जिंदगी में बहुत ऊंची चीजें हासिल करने को आप कितने ऊंचे हो, कितने नीचे हो कद में शरीर के, इससे क्या लेना देना। देह नहीं है आप, चेतना है। अपने जीवन को, पूरी अपनी संभावना को पूरा विस्तार दीजिए भाई। कोई बच्ची पैदा नहीं होती ये भाव लेकर कि मुझे गोरा होना है। ये भाव तो संगति से आता है। पे आ जाओ, मैं कह रहा हूँ गोरा हो कि काला हो, रंग तो रंग है और रंग खाल का है। तुम्हें देह भाव में इतना धसे क्यों रहना है कि रंगों पे मर रहे हो। नमस्कार आचार्य जी। सर मेरा प्रश्न था ये कि मुझ में हीनता बहुत है। अधिकतर महिलाओं को देखती हूँ कि मैं कहीं ज़्यादा मतलब छोटी हूँ और मतलब वो सांवलापन है मेरे में। जिस लड़की से बात करते थे वो लड़की मेरे से कहीं ज़्यादा सुंदर। कई वीडियोस देखा पर मुझ में हीनता जाती कि काली हम नाम भी रखते हो, जबकि वो देवी है, माँ है, काली नहीं नाम रखते। और फिर श्वेता में और गुलाबों में अंतर क्या है ये भी बता दो। और दक्षिण भारत में फिर क्या करोगे जहां पे त्वचा का रंग होता ही गहरा, कुछ नहीं करेगी, वो ट्रॉफी वाइफ बनेगी। नया नया बाहर काम करने निकली है, उसको इज्जत नहीं देते। जवान पुरुष को विंडो सीट मिली हो, तुरंत उससे बात करो, वो दे देगा। उसे आइल चाहिए, वहीं से उसको बढ़िया। मैं कहना चाह रहा हूं कि स्त्री को तुमने जैसा बना दिया है ना, पुरुषों तुम भी चैन से नहीं जी पाओगे। अगर तुम आधी मनुष्यता के साथ सहज संबंध नहीं रख सकते तो तुम चैन से कैसे जियोगे। दुनिया की आधी आबादी तो इन्हीं की है। नमस्कार आचार्य जी। सर मेरा प्रश्न था ये कि मुझ में हीनता बहुत है। अधिकतर महिलाओं को देखती हूँ तो मुझे ये लगता है कि मैं कहीं ज़्यादा मतलब छोटी हूँ और मतलब वो सांवलापन है मेरे में, इसलिए मुझ में हीनता बहुत है। मेरे हस्बैंड हैं जो जिस लड़की से बात करते थे वो लड़की मेरे से कहीं ज़्यादा सुंदर थी। उसको आज भी देखती हूँ तो मुझ में हीनता और ही ज़्यादा आ जाती है कि मैं ऐसी क्यों हूँ। सवाल इसमें किसी लड़की का नहीं है, पति का नहीं है, सांवलेपन का नहीं है। सवाल इसमें उस अहंकार का है जो अपने आप को देह मानता है। क्या कर लेंगे इसमें पतिदेव, लड़कियां क्या कर लेंगी। आधी दुनिया गोरी है, क्या करें, है तो है वो। एक तिहाई दुनिया सांवली है बल्कि काली है, क्या करें, है तो है। देह है जैसी है भाई, और जैसी भी किसी की भी देह होगी उससे बेहतर देह किसी किसी पैमाने पर बेहतर। अब बेहतर है कि नहीं है वो भी कौन जाने, पर किसी पैमाने पर बेहतर देह किसी और की हो सकती है। उदाहरण के लिए किसी को लंबाई पर नाज हो, उससे लंबा कोई ना कोई तो होगा। कोई अपने आप को बहुत फिट बताए, उससे ज्यादा फिट कोई निकल आएगा। जो भी अपने आप को देह से जोड़कर रखेगा वो परेशानी खड़ी कर रहा है अपने लिए। सर मैंने आपकी कई वीडियोस देखा पर मुझ में हीनता जाती ही नहीं है। आप देह से अटकी हुई हैं। देह भाव पर जितना मैंने बोला है उसको बार बार सुनिए, और किताबें ही हैं सीधी सीधी जो देह भाव को संबोधित करती हैं, उसको उसको पकड़िए। और एक चीज और कहूंगा, ये तो मैंने बताया कि क्या करिए, कुछ ऐसा भी है जो आप कर रही हैं और उसको आपको रोकना पड़ेगा। आपकी संगति कैसी है, आप किन लोगों की, विशेषकर किन महिलाओं की संगति कर रही हैं। आप टीवी सीरियल्स कौन से देख रही हैं। सर अभी तो कुछ नहीं देखती हूँ, आप पहले किन लोगों देखती की थी। संगति कर रही हैं, या आपने अतीत में किनकी संगति करी है जिसकी स्मृति आपके मन में है। क्योंकि कोई बच्ची पैदा नहीं होती ये भाव लेकर कि मुझे गोरा होना है। ये भाव तो संगति से आता है, ये भाव तो किसी ने आप में आरोपित करा है। अफ्रीका की बच्चियां हैं वो तो सब की सब सांवली काली ही पैदा होती हैं, उनको थोड़ी हीन भावना है। हाँ, आप जा करके उनको बोल दें कि तुम्हारा सांवला रंग बड़ी गड़बड़ बात है तो वो भी परेशान हो जाएंगी। ये बात तो कोई आपसे बोलता है। कौन है आपके आसपास जो ये बात आपसे बोल रहा है, चाहे प्रत्यक्ष और चाहे परोक्ष, छुपे तरीके से। सर कहीं भी जॉब के लिए जाती हूँ तो मतलब मना कर दिया जाता मत है। करिए ऐसी जगह पे जॉब। ये कौन सी जॉब है जहां आपको खाल दिखानी है अपनी कि काली है, लाल है, क्या है। ये जॉब कौन सी है। हम तो ये जानते हैं कि कोई भी ढंग का काम आपकी चेतना से संबंध रखता है। हम पशु थोड़े ही हैं कि खाल का काम करेंगे। कोई भी ढंग का काम होता है उसमें तो आपकी चेतना की मांग होती है भाई।
कहीं पे आपको कोई निर्णय करना है, कोई गणना करनी है, किसी को पढ़ाना है, यही सब जॉब्स होती है ना। आप डॉक्टर हो या कुछ भी हो, इंजीनियर हो, आप कुछ भी, एक साधारण क्लर्क भी हो, उसमें आपकी खाल लगती है क्या? खाल लगती है, वहां आपकी चेतना लगती है। ये कौन सी जॉब्स हैं जहां आप अप्लाई कर रहे हो? आप गलत जगह अप्लाई कर रहे हो। अच्छा, वो नौकरी आपको मिली नहीं। ये सब नौकरियां तो फिर बड़ा गंदा शब्द है ऐसी नौकरियों के लिए जहां खाल देखी जाती है। उस तरह के वातावरण से अपने आप को दूर करिए। और ये मैं सबसे बोलना चाहूंगा, विशेषकर महिलाओं से, लड़कियों से, ये कहां से तुमने बात पकड़ ली? ये किन लोगों को पकड़ लिया जो इस तरह की बातें करते हैं? और ये मैं सिर्फ सांवली लड़कियों से नहीं कह रहा हूं, मैं उन गोरी लड़कियों से भी कह रहा हूं जिनकी तारीफ की जाती है उनके गोरेपन पे। अगर आपके घर में ऐसे लोग हैं या आपके पति या प्रेमी लोग ऐसे हैं जो आपकी तारीफें ये बोल के करते हैं कि क्या तुम्हारा गोरापन है, व्हाट फेयरनेस, एकदम दूर हो जाइए, एकदम दूर हो जाइए। ये आपकी खाल के ग्राहक हैं। हम नाम ही ऐसा रखते हैं ना, उज्ज्वला, धवला, शुभ्रा। बड़ा मुश्किल है कि काली हम नाम भी रखते हो, जबकि वो देवी है, माँ है, काली नहीं नाम रखते। श्वेता, काहे को श्वेता बोला उसको? श्वेत होने में क्या गुण है भाई ऐसा कि उसका नाम श्वेता रखा? बताओ तो। शुभ्रा क्यों नाम रखा उसका? शुभ्रता में ऐसा क्या खास है? शुभा रखा होता तो समझ में आता, शुभा नहीं रखा है, शुभ्रा रखा है। क्यों रखा है? क्यों? जो माँ बाप ऐसे नाम रखे हैं, ये दुश्मन है क्या लड़कियों के अपने? ये क्या नाम रख रहे हो? श्वेता क्या नाम है? और फिर श्वेता में और गुलाबों में अंतर क्या है ये भी बता दो। दोनों ही तो रंग हैं जो भारतीय आंखों को ज्यादा प्रिय हैं, गुलाबी गुलाबी और गोरा गोरा। और गोरे गोरे गाल जब शर्मा के गुलाबी गुलाबी हो जाते हैं तो मर्दों को क्या मजा आता है। तो श्वेता और गुलाबों में दूरी कितनी है ये बता दो। पर कोई गुलाबों बोल दे आपकी बेटी को तो आप चिहुक जाओगे, कहोगे छेड़ रहा है। और श्वेता आप जब नाम खुद देते हो तो आप क्या कर रहे हो बेटी के साथ? इतने सुंदर सुंदर नाम है, देवी के ही, शक्ति के ही कम से कम 50 नाम है। वो नाम आपको नहीं मिले कहीं। मैं 50 बोल रहे हूं, कोई 50 ऐसे हैं जो अर्थ लोगों को समझ में आएगा, नहीं तो 100 से ऊपर है। पलक, पंखुड़ी, क्या है ये? कोमल, क्यों कोमल? क्यों? वज्र क्यों नहीं? सुवज्रा। संहारिणी क्यों नहीं? नहीं, क्यों नहीं? और अगर नहीं तो फिर नवदुर्गा और काली और महिषासुर और चंडमुंड भूल जाओ सबको तुम। फिर बस कोमलांगिनी को लेकर बैठे रहो, वो क्या करेगी? और दक्षिण भारत में फिर क्या करोगे जहां पे त्वचा का रंग होता ही गहरा है? क्या करोगे वहां भी? उनको भी जाकर के हीन भावना में डालोगे कि तुम लोग तो गोरे नहीं हो। ये सब गहरे देव भाव की निशानी है और इन सब का संबंध पुरुषों की भोग लिप्सा से है। और ये लिप्सा भी समय के अनुसार बदलती है। इतना हम नहीं महत्व देते थे गोरे रंग को अंग्रेजों से पहले। हमने तो अपने अवतारों को भी श्यामल बनाया है। और आप दक्षिण में चले जाइए, वहां विष्णु की अनेक मूर्तियां आप पाएंगे पूरी काली। अंग्रेज आए और उनका गोरा रंग देख के हमें लगा बस गोरे ही रंग में पता नहीं कौन सा जादू है। तब से जो हम दीवाने हुए हैं गोरेपन के,
मीठी नहीं रही दीवानगी। लेकिन मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि गोरे से उछल के आप काले पे आ जाओ। मैं कह रहा हूं गोरा हो कि काला हो, रंग तो रंग है और रंग खाल का है। तुम्हें देह भाव में इतना धसे क्यों रहना है कि रंगों पे मर रहे हो? मैं आपसे पूछूं, आप में से कितने लोग वेदांत संहिता में साथ हैं? कई लोग होंगे। मैं आपसे पूछूं, बताइए अष्टावक्र ऋषि की खाल का रंग क्या था? जवाब क्या होना चाहिए? जवाब होगा फर्क नहीं पड़ता। तो इसी तरह महिलाएं क्यों नहीं कहती कि खाल का रंग क्या, फर्क नहीं पड़ता? शरीर में अगर कुछ देखना भी है तो फिटनेस देखूंगा ना। और मोटे हो जाओ तो और कोमल हो जाते हो, चर्बी बढ़ा लो तो पूरा शरीर ही कोमल कोमल हो जाता है, कतई तकिए जैसा। क्या करना है? 5 लोग सुलवाने अपने ऊपर? शरीर का अगर कोई गुण अच्छा है तो वो ये कि शरीर स्वस्थ रहे ताकि परेशान ना करे, ताकि शरीर को संसाधन की तरह इस्तेमाल करके बोध की, मुक्ति की अपनी यात्रा पर महिला आगे बढ़ सके। शरीर तो गाड़ी है, शरीर तो उपकरण है, उसका इस्तेमाल करना है जीवन में आगे बढ़ने के लिए। शरीर इसलिए थोड़ी है कि उसको मांझ रहे हो और उसको क्या गोमल गोमल और उसमें से प्रकाश फूट रहा है और उसको बोल रहे हो, वो खूब अपना घिस के आगे बोल रहे हो औरा है औरा। ये सारी बातें समझो, स्त्री की मुक्ति के लिए बहुत आवश्यक है। और स्त्री का मतलब होता है आधे मनुष्य। जिन्हें हम मनुष्य बोलते हैं उनमें आधी तो स्त्रियां हैं बाबा। वो आधे मनुष्य अगर इस बात को नहीं समझेंगे तो वो मनुष्य कैसे जीवन में कुछ भी कर पाएंगे? आधी मनुष्यता को तो हमने तन से बांध दिया। ये गोरापन, ये बात कि तुम रसोई में और झाड़ू पोछे में रहो, साफ सफाई बहुत रखा करो, बिस्तर का पूरा ख्याल रखा करो, ये सब बातें आपस में जुड़ी हुई हैं। और महिलाओं ने इन बातों को आत्मसात कर लिया है। एक पुरुष को तो हो सकता है, एक सावली महिला आज के हालात में भारत में पुरुष को हो सकता है सावली महिला एक बार को फिर भी पसंद आ जाए। सावली महिला खुद को कभी नहीं पसंद कर पाती, वो खुद को माफी नहीं कर पाती कि मैं सावली क्यों। भाई नाहम देहास्मि, तुम्हारी खाल का रंग थोड़े ही हो। जिंदगी में बहुत ऊंची चीजें हासिल करने को, आप कितने ऊंचे हो, कितने नीचे हो कद में शरीर के, इससे क्या लेना देना? किसी की बड़ी आंखें, किसी की छोटी आंखें, कोई दिखने में ज्यादा आकर्षक है, कोई नहीं है, क्या लेना देना? और ये सब बातें आपको दिख रहा होगा दहेज से भी जुड़ी हुई हैं। ये भी दिख रहा होगा महिलाएं जो काम नहीं करने जाती उससे भी जुड़ी हुई हैं। तमाम तरीकों से ये जो आधे मनुष्य अपना शोषण करवाते हैं दिख रहा होगा, उससे भी जुड़ी हुई हैं। सब बातें जुड़ी हैं कि नहीं जुड़ी हैं? भ्रूण हत्या से भी ये बातें जुड़ी हैं कि नहीं जुड़ी हैं? ये सब आपस में जुड़ी हुई बातें। न अर्थव्यवस्था में इन आधे मनुष्यों का प्रतिनिधित्व, न राजनीति में इनका प्रतिनिधित्व, न विज्ञान में, न कला में। जहां है भी तो वहां कहीं 5%, कहीं 10%, संपत्ति में 3%। इतना प्रतिनिधित्व है महिलाओं का। और सब महिलाएं परेशान किस बात को लेके हैं? Am I looking fair? भाई तुम अपनी हालत देखो, तुम हर क्षेत्र में पीछे हो। एक ही जगह है जहां 100% बस महिलाएं पाई जाती हैं, प्रसूति गृह। वहां पुरुष नहीं पाए जाते। सारी ऊर्जा इन आधे मनुष्यों की क्या करने में जा रही है?
देह को सजाने संवारने में। मैं सब महिलाओं की बात नहीं कर रहा, पर दुर्भाग्य की बात है कि भारत में अभी भी अधिकांश महिलाएं यहीं फंसी हुई है। और बड़ा दुर्भाग्य उनका भी है जो संयोग से दिखने में आकर्षक है, उनको पुरुष जीने नहीं देते। मजाल है कि वो जिंदगी में कोई ढंग का काम कर पाए, वो जहां जाएं वहां पीछे पीछे भौरे आ जाते हैं। अब वो कर रही होगी किसी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी 10वीं 12वीं में, 5 आशिक उसके पीछे पड़ जाएंगे लफंगे। अब वो पढ़ के दिखा दे, उसके घर के आसपास डोल रहे हैं, फोन पे आ रहे हैं, जितने तरीके हो सकते हैं, झरोखे रोशनदान से कूद कूद के अंदर गिर रहे हैं। वो पढ़ के दिखा दे ना, वो भी बहक जाती है। क्यों? अपराध क्या है उसका? वो दिखने में सुंदर है, काया उसकी आकर्षक है। अब वो कुछ कर ले, अब वो क्या करेगी? कुछ नहीं करेगी, वो ट्रॉफी वाइफ बनेगी। ट्रॉफी वाइफ जानते हो ना? ये खूब चलता है भारत में भी और पश्चिम में भी। सुंदर लड़कियों को अमीर लड़के ब्याह लेते हैं और उनको एक ट्रॉफी की तरह इधर उधर प्रदर्शित करते हैं कि देखो मेरे पास पैसा है इसलिए मैं ये चीज खरीद के लाया हूं। और उन ट्रॉफी वाइफ्स का यही काम होता है, सज बज के रहना, एक्सेंट में फालतू बात करना, कुछ उन्हें और काम करने ही नहीं दिया जाता। उनका काम ही यही है, तुम फिट रहो, सेक्सी रहो, सज के रहो। आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे जान के कि बहुत सारी लड़कियां चाहती हैं ट्रॉफी वाइफ बनना। ये हमने क्या कर डाला आधे मनुष्यों के साथ। और बहुत सारी लड़कियां परेशान हैं कि उनका रंग ढंग काया कल्प उनका अच्छा नहीं है, तो ट्रॉफी वाइफ नहीं बन पाएंगी। उनको यही परेशानी है। उनको ईर्ष्या हो जाती है कि देखो वो पड़ोस की थी, कोई ज्ञान नहीं, कोई गुण नहीं, पर अमेरिका के डॉक्टर से ब्याह हो गया उसका क्योंकि सेक्सी थी। ये बड़ी ईर्ष्या की बात है, ईर्ष्या की बात है, राहत की बात है। वो नरक में गई है, आप अपने लिए वो नरक मत चुन लीजिएगा। देह नहीं है आप, चेतना है। अपने जीवन को, पूरी अपनी संभावना को पूरा विस्तार दीजिए भाई, माने बहन। कल मैं गया लुलु मॉल। नहीं, मैंने सुना था लखनऊ में एशिया का सबसे बड़ा खुला है। मैं कहा मैं देखने जाऊंगा क्या खुल गया मेरे लखनऊ में। 80% सामग्री महिलाओं की। मैं कहा इतनी मुक्त हो गई मेरे लखनऊ की महिलाएं, यही कर रही हैं। कुछ ब्रांड तो वहां ऐसे थे कॉस्मेटिक्स के जो वहां गुड़गांव और डीएलएफ में, नोएडा में देखने को नहीं मिलते। गजब हो गया। और फिर मैं सड़कों पे निकलता हूं लखनऊ में, तो वहां वही पुराना चेहरा और पुराना किस्सा महिलाओं का। ये कौन सा आधुनिकीकरण है? ये कौन सा सशक्तिकरण है? ये कौन सी आजादी है जहां आजादी का मतलब ही यही है कि और उपभोग करो, और सजो सवरो, और सेक्सी हो जाओ। सिलेक्शन रेट दिखाओ कम, जो भी चीजें जिंदगी में पाने लायक हैं उनमें अपनी दर दिखाओ कम। मुझे मालूम है स्थितियां प्रतिकूल हैं, ये मत कहिएगा कि हम क्या करें, सिचुएशंस ही ऐसी रहती हैं। मुझे मालूम है प्रतिकूल है, स्थितियां प्रतिकूल हैं। हम क्यों अपने प्रतिकूल हुए जा रहे हैं? बाहर की स्थिति हमारे खिलाफ है, हम खुद भी अपने खिलाफ क्यों हुए जा रहे हैं? आप एक एंटरप्रेन्योर बन जाओ, आप यूनिकॉर्न तक चले जाओ। आपसे कोई पूछेगा आप कैसे दिखते हो?
मजाल है। दुनिया के बड़े बड़े धनपतियों को आप उनकी खाल के रंग पर जज करते हो क्या? वॉरेन बुफे क्या खूबसूरत दिखते हैं, आहा। और अमेरिका में लाइन से जितने हुए थे, फोर्ड से लेकर रॉकफेलर तक, आपने इनकी सूरतें देखी हैं? ये मॉडल्स थे सब। आपका व्यापार कहां है? आपकी उन्नति तरक्की कहां है? आपका विस्तार कहां है? लुलु मॉल और ब्यूटी पार्लर। और राष्ट्र भी कैसे तरक्की करे अगर उसकी 50% आबादी सिर्फ कॉस्मेटिक्स वार्ड से मैटरनिटी वार्ड की यात्रा कर रही हो लगातार? क्या तरक्की करे राष्ट्र, बताओ? सारा क्रिएशन बस प्रोक्रिएशन में जा रहा है, सारी प्रोडक्टिविटी बस रिप्रोडक्टिविटी में जा रही है। आपके भीतर जो सृजन की ऊर्जा है वो खर्च कहां हो रही है? बच्चा जनने में और क्या करने में? कहने सबसे क्रिएटिव काम लाइफ में यही करा है, 2 बच्चे बड़े करे हैं, मैं मां हूं, ये मेरी जिंदगी कुल उपलब्धि है, ये 2 बच्चे। और वो बच्चे कैसे निकले हैं वो आप भी जानते, हम भी जानते। ये जितने बिगड़े हुए बच्चे निकलते हैं, बल्कि रोशनी में आते हैं, बिगड़े हुए तो सारे ही हैं, जितने बिगड़े हुए पकड़ में आते हैं, इनके पीछे भी तो कोई गौरवशाली मां ही होती है ना, और उसने जिंदगी भर यही करा होता है, बच्चे बड़े करे होते हैं। जब मां ने खुद को बड़ा नहीं करा तो वो बच्चे कैसे बड़े कर लेगी? शादी हो रही होती है, आप भागो मत। मैंने कहा था सवाल पूछो। कुछ बातों पे मुझे बहुत गुस्सा आता है, पूछा मत करो। कई होते हैं ऐसे छोटे बच्चे बच्चियां, वो जा करके अनार में आग लगा देते हैं, और फिर वो ऐसे 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 जब बढ़ने लगता है तो भगते हैं बहुत जोर से। शादी हो रही होती है, लड़की देख रही है कमाता कितना है, लड़का देख रहा है सेक्सी कितनी है और घरेलू कितनी है। ये चल क्या रहा है? ये चल क्या रहा है? ये खरीद फरोख्त नहीं है, ये व्यापार नहीं है। तुम देख रही हो दाम कितने देगा, वो देख रहा है देह कैसी है। जहां दाम और देह हो उस धंधे को क्या बोलते हैं? तो ये क्या कर रहे हो अपने साथ? जहां दाम देकर देह खरीदी जाए क्या बोलते हैं उसको? वो देखती है कि ये दाम कितने कमाता है, वो देखता है इसने देह कैसी बनाई है। ये क्या है? और फिर तुम चाहते हो कि तुमको इज्जत मिले और कहा जाए मिसेस फलाना। दुनिया के विकसित और अविकसित देशों में एक बात साझा पाओगे, जहां विकास है वहां नारी आगे है। इन दोनों में बड़ा जबरदस्त कोरिलेशन है। कुछ विकसित देश तो ऐसे हैं जहां की संसदों में महिलाओं का बहुमत है। अभी आप पता करके लाओगे मैं किस देश की बात कर रहा हूं। और भी हैं, चलो हिंट, यूरोप में है और ठंडा है। करो पता, मुझे मत परेशान करो। वहां संपत्ति में भी महिलाओं का हिस्सा ज्यादा है।
वहाँ की यूनिवर्सिटीज भी दुनिया में सर्वश्रेष्ठ हैं, दुनिया भर के लोग वहाँ की यूनिवर्सिटीज में पढ़ने जा रहे हैं। और वहाँ महिलाएं बहुत आज़ाद हैं, बहुत आगे हैं, अपने निर्णय लेती हैं। हाँ, वहाँ भी तमाम तरह की बुराइयां हैं, वहाँ भी महिलाएं बहुत ऐसी मिलेंगी जो खाल से आसक्त हैं, लेकिन फिर भी वहाँ बहुत ऐसी महिलाएं हैं जो खाल वाल की चिंता छोड़ के अपनी जिंदगी पर, चेतना पर और काम पर ध्यान देती हैं। अब खाल से तो आसक्त पुरुष भी हो सकता है, पुरुषों के भी तो ब्यूटी प्रोडक्ट्स आ गए हैं, तो वो बीमारी पाई तो कहीं भी जा सकती है, लेकिन कहीं कम है, कहीं ज्यादा है। और दुनिया के जितने अविकसित देश हैं वहां जाकर देखो तो एक बात साझी मिलेगी, वहां महिला घर में बंद है और कई बार तो पर्दे के पीछे, बुर्के के पीछे बंद है। ये दुनिया के हर पिछड़े हुए मुल्क की निशानी है। जहां महिला को बंद किया गया है वो पूरा राष्ट्र पीछे हो गया है। और भारत में भी अब एक लहर चल रही है जहां महिला को कहा जा रहा है तुम घर में ही रहो ना, ज्यादा पढ़ लिख के क्या करोगी, ये तुम्हारा फेमिनिज्म नहीं चाहिए हमको। ये जो लहर है बहुत घातक है, बचिएगा। ये संस्कृति के नाम पे सब करा जा रहा है कि लड़की ज्यादा पढ़ लिख लेगी तो मिल क्या जाएगा, 498A लगाएगी, ससुराल वालों पे झूठे मुकदमे करेगी और ज्यादा ऊंची ऊंची बहकी बहकी और मॉडर्न बातें करेगी तो बहुत लड़की को पढ़ाना लिखाना अच्छी बात नहीं है, इसको घर में रखो। लड़की जितना घर के भीतर कैद होगी राष्ट्र उतना पिछड़ता जाएगा हर तरीके से। लड़की को घर में रखना लड़कों पुरुषों किसी के लिए भी, राष्ट्र के लिए ही अच्छा नहीं है। उसको तन मत बना लो कि वो तन है, दुधारू गाय है बस, जिसका काम है प्रजनन की फैक्ट्री की तरह चलना। और न उसको इस बात पे बहुत इज्जत दे दो कि देखो स्त्री तो बस माँ होती है, और अगर वो माँ है तो उसको सम्मान दे दो, भले उसे ज्ञान कतई ना हो। ये भी खूब चलता है। ऐसे नहीं होता बेटा, ऐसे नहीं होता। मैं सब लड़कियों महिलाओं से कह रहा हूं, ऐसे नहीं होता। सम्मान का हकदार कुछ चेतनागत विशिष्टताएं होती हैं। सिर्फ इसलिए कि आप पत्नी बन गई या मां बन गई आप सम्मान की अधिकारी नहीं हो जाती। और जो लोग आपको बस इसी नाते सम्मान दे रहे हैं कि आप पत्नी हैं, कि बहू हैं, कि मां हैं, वो लोग खुद बहुत नासमझ हैं, हो सकता है शोषक भी हों। इन्हीं सब कामों के चलते जो बेचारी लड़कियां थोड़ा सा पंख फैला के बाहर निकलती हैं उनको बड़ी समस्या हो जाती है। उनको ये हमारे समाज के लोग, ये गृहस्थ लोग, ये पुराने लोग किराए पे मकान नहीं देना चाहते। उनके घरों में जो हाउसवाइफ्स बैठी होती हैं उन हाउसवाइफ्स को बड़ी इज्जत मिल जाती है, और कोई लड़की नया नया बाहर काम करने निकली है उसको इज्जत नहीं देते। और कोई अगर लड़की नई नई निकलेगी बाहर काम करने, अपनी ज़िंदगी बनाने, कैरियर बनाने, तो शुरू में ही तो बहुत तनख्वाह नहीं पा जाएगी, पर वो घर में देखती है कि उसकी घर की महिलाएं हैं जो कुछ नहीं करती और फिर भी नोटों में खेलती हैं, लाखों में खेलती हैं। और ये जो बाहर निकली है कहती है मैं अपने दम पे मेहनत करूं, मैं दिन रात जूझूं, फिर भी मुझे रहने को कोई घर नहीं देता और मेरे पास पैसे भी इतने कम हैं, और ऊपर से घर से बाहर निकलो तो ये कुत्ते सियार नोचने को कूदते हैं। तो मैं जीऊं तो जीऊं कैसे? समाज इन लड़कियों पे दबाव बनाता है कि हम तुझे घर नहीं देंगे, अगर तुझे घर चाहिए तो पति के घर जा। ये जो लड़कियों को घर नहीं दिया जाता, समझो इसके पीछे क्या कूटनीति है। हम तुझे घर देंगे ही नहीं, घर चाहिए ना तुझे तो पति का घर जा, शादी कर। और शादी भी अगर प्रेम और समझदारी से हुई हो तो कोई बात है। शादी भी क्या, वही शादी ना, दाम और देह, उसमें दहेज और जोड़ दो। हम हिंदुस्तानियों की हालत इतनी खराब है, हमें स्त्री की जगह मनुष्य देखने को मिल जाए तो हम बिलबिला जाते हैं। हिंदुस्तानी कहीं बाहर चला जाए किसी वजह से, पर्यटन पे जाते हैं, बड़ी आफत हो जाती है। वहां औरतें कम है, इंसान ज्यादा हैं। भारत में औरत इंसान नहीं बची, वो औरत है बस। भारत में हमने उसको पूरा महिला ही बना दिया, उसको मनुष्य रहने नहीं दिया। बाहर जाओ तो जो महिला है वो मनुष्य ज्यादा है। वो बात करने आती है तो हिंदुस्तानी पुरुष खास तौर पे एकदम बिलबिला जाता है, कहता है ये तो इंसान की तरह बात कर रही है,
हाय राम लजावत नहीं, ये तो हाथ आगे बढ़ावत रही कि हाथ मिलाई। तनिको लाज नहीं आवे का। काहे तनिको लाज आवे हो का? काहे? इंसान का हाथ है, या हर जगह तुम्हें बस यौनांगी दिखाई देते हैं? इंसान का हाथ है, हाथ बढ़ाया तो हाथ मिला लो भाई। परेशान हो जाते हैं। फ्लाइट में बैठते एयर होस्टेस हो जाती है, पुरुषों की हालत देखो एयर होस्टेस के सामने। जब वो आएगी तो ऐसे नजरें चुराएंगे जैसे प्रेमिका खड़ी हो गई हो, और जब वो पीछे चली जाएगी तो पीछे से उसका पिछवाड़ा घूरेंगे। सामने खड़ी थी तो मुंह इधर कर लिया, जब चली गई तो पीछे से ऐसे। मुझे विंडो सीट चाहिए होती है आमतौर पे, नहीं मिलती। आइल सीट मिली है, मुझे भरोसा होता है कि मिल जाएगी। विंडो वाले को बोलो भाई साहब मेरी आइल है, चाहिए क्या? वो कूद के आता है, बोलता हाँ हाँ। बस इतना है कि जवान पुरुष होना चाहिए। जवान पुरुष को विंडो सीट मिली हो, तुरंत उससे बात करो, वो दे देगा। उसे आइल चाहिए, वहीं से उसको बढ़िया। मैं कहना चाह रहा हूं कि स्त्री को तुमने जैसा बना दिया है ना, पुरुषों तुम भी चैन से नहीं जी पाओगे। अगर तुम आधी मनुष्यता के साथ सहज संबंध नहीं रख सकते तो तुम चैन से कैसे जियोगे? दुनिया की आधी आबादी तो इन्हीं की है, और इनको देखते ही असहज हो जाते हो। कभी यौन उत्तेजना छा जाती है, कभी कपकपा जाते हो, कभी कुछ हो जाता है, कभी वो आकर्षक नहीं लगी तो इधर उधर करने लगते हो। सहज तो नहीं रह पाते ना। पुरुष अगर स्त्री के साथ मित्रता नहीं कर सकता तो माने दुनिया की आधी आबादी बाकी आधी आबादी के साथ मित्रवत नहीं जी सकती। तो इन दोनों लिंगों में फिर संघर्ष चलेगा जो घर घर चलता है। भारतीय पुरुष भारतीय महिला के साथ सहज कहां हो पाता? किसी महिला, भारतीय महिला के साथ तो फिर भी थोड़ा बहुत हो जाए। बाहरी महिला दिख गई, गोवा चले जाओ, बाहरी महिला भी ना दिखे, वहां हम लखनऊ वाले अलग ही नजर आते हैं बीचेस पे। पहली बात तो बीच पे भी चिकन का कुर्ता पहन के, और दूसरे चल इधर रहे हैं और न जाने कौन से जादू से गर्दन 180 डिग्री पीछे, पूरा 360 डिग्री घूम रही है चारों तरफ। कहीं बिकनी दिखे बस। ये असहजता है, ये बीमारी है, ये रोग है कि नहीं है? ये रोग है कि नहीं है? ये पूरा रोग है। इंसान है सामने और 80-90% उसका शरीर तुम्हारे ही जैसा है। क्या पगलाए जा रहे हो? क्या ऐसा देख लिया? और जो तुम्हें वहां दिख रहा है वो दुनिया की आधी आबादी के पास है। ऐसी कोई रेयर चीज भी नहीं है कि बस अभी दिख गया लीनिंग टावर ऑफ पीसा। भाई मेरे दुनिया की आधी आबादी वैसी ही है। दुनिया और पशु भी वैसे ही हैं, सारे मैमल, सारे स्तनधारी वैसे ही हैं। अब ये मनोविकार है पूरा। अब वापस जाते हैं अपने होटल में तो बीच उधर ही मेरी दिमाग से। जिसको तुम गुलाम बनाओगे तुम उसके गुलाम बन जाओगे। जाका गला तुम काटे हो सो फिर काट तुम्हार। तुम्हें आजादी चाहिए तो देखो कि तुमने अपने आसपास बंधक किसको बना रखा है। तुम्हें आजादी चाहिए, सबको आजाद कर दो, तुम भी आजाद हो जाओगे। जिनको लगता हो जिंदगी में बंधन बहुत हैं, वो ये देखें कि उन्होंने किसको बंधक बना रखा है। तुमने जिसको बांध के रखा है ना, उसी ने तुमको बांध के रखा है। क्यों परस्पर शत्रु बने जा रहे हो एक दूसरे के? ठीक कह रहा हूं? कुछ गलती तो नहीं हुई? बुरा भी जल्दी मान जाती हैं आप लोग। सो एरोगेंट।
अरे प्यार तो ठीक है,